हाय, मेरा नाम है दीपक। मैं 10 साल से एचआर प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ और मुझे लेबर लॉज में इंटरेस्ट है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि हर दिन या हर हफ्ते मैं कुछ वीडियोस डालता रहूँगा लेबर लॉज के बारे में। अगर आपको लगता है आपका भी इंटरेस्ट लेबर लॉज है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर टाइम के बारे में। ओवर टाइम क्या होता है, ओवर टाइम की कंसेप्ट क्या है, ओवर टाइम को कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ओवर टाइम से क्या क्या जुड़ी लॉज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, तो वो हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर टाइम की कंसेप्ट। ओवर टाइम की कंसेप्ट फैक्ट्री एक्ट की सेक्शन 59 में से आता है। सेक्शन 59 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट बोलता है, अगर कोई भी वर्कर 9 घंटे एक दिन में या एक हफ्ते के लिए 48 आवर से ज़्यादा काम करता है, तो वो वर्कर ओवर टाइम के लिए एंटाइटल्ड हो जाता है। उसमें फ़ायदा क्या उसको मिलता है? जो भी जितना भी घंटे वो ज़्यादा काम करता है, उतने घंटे के लिए उसको डबल ऑफ द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस मिलेगा। तो अगर 8 घंटे में से एक दिन में उसको 800 रुपया मिलता है, तो उसका एक घंटे के लिए हो गया 100 रुपीज़। तो इसका ये मतलब है उसको एक घंटे के लिए 100 रुपया मिलेगा। तो उसका ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस हो गया एक घंटे के लिए 100 रुपया। दैट मीन्स अगर वो ओवर टाइम करता है 1 घंटा या 2 घंटा, तो उसको 200 रुपया मिलेगा एक घंटे के लिए, डबल ऑफ द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। ये बोलता है ओटी का कंसेप्ट इन सेक्शन 59। यहीं से शुरू होता है ओटी कैलकुलेशन करने का प्रोसेस। आप कैसे ओटी कैलकुलेशन करेंगे, उसमें कौन से कंपोनेंट आपको जोड़ने होंगे या ध्यान में रखने होंगे। जैसे कि मैंने बोला, ओटी का सिंपल फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाइड बाई द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। तो अभी जानेंगे ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, यानी कौन से कंपोनेंट इसमें आप कंसिडर करेंगे। इसमें सिंपल है, बेसिक और डीए का जो अमाउंट है उसमें आप कंसिडर करेंगे। जो मैं 100 रुपया बोला एक घंटे के लिए उसको मिलता है, ये हो गया उसका बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस। इसमें बोनस, कमीशन, ग्रेच्युटी कुछ भी कंसिडर नहीं होगा। जब आप ओटी की कैलकुलेशन करेंगे, उस समय आपको कुछ चीजें ध्यान में रखने होंगे कि ओटी आप हफ्ते में 7 दिन इन स्ट्रेच्ड मैनर आप कर नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? आप हर दिन ओटी नहीं कर सकते एक हफ्ते में। हफ्ते में टोटल जो ओटी आवर, वो ज्यादा से ज्यादा मिला के आप 60 आवर कर सकते हैं। और एक दिन में आप मैक्सिमम 10 घंटे तक काम कर सकते हैं। आपका वर्किंग आवर और आपका ओटी आवर मिला के आप 10 घंटे तक काम कर सकते हैं। एक क्वार्टर में मैक्सिमम 50 घंटे ओटी, सिर्फ ओटी आवर, इसमें वर्किंग आवर मिलाया नहीं जाएगा। एक क्वार्टर में आप मैक्सिमम 50 घंटे ओटी कर सकते हैं। क्वार्टर का मतलब वो दारू वाला क्वार्टर नहीं। क्वार्टर का मतलब 3 महीना। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीना होता है। तो उस 3 महीने में आप मैक्सिमम 50 घंटे ओटी कर सकते हैं। और क्या बोलता है, अभी आपको पता होगा लेबर कोड आया है, तो लेबर कोड में भी कुछ चेंजेस हुआ है ओटी को लेकर। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे पुराने फैक्ट्री एक्ट के रूल के हिसाब से, अभी जो लेबर कोड आया है उसमें उस ओटीआर को एक क्वार्टर में जो 50 घंटे, उसको बढ़ाकर 125 आवर कर दिया गया है। और लेबर कोड में और एक सेकेंड चीजें जो इंक्लूड किया गया है, वो है वर्कर से कंसेंट लेना जरूरी है, जो पहले रूल में नहीं था। आपके दिमाग में ये सवाल हो रहा होगा कि अगर इस केस में जहां पे अभी लेबर कोड लागू नहीं है,
वहाँ पे अगर एक वर्कर ओटी के लिए मना करता है तो उसमें क्या प्रोविजंस है? एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर में या उसके अपॉइंटमेंट लेटर में अगर वो साइन कर चुका है, इसका सिंपल सा मतलब है एम्प्लॉयमेंट की पूरी कंडीशन वो फॉलो करेगा। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसको कंपनी के हिसाब से एक मिसकंडक्ट माना जाएगा। ओटी कैलकुलेशन के लिए और एक चीज़ बताना भी ज़रूरी है। आज की करंट सिनेरियो के हिसाब से दो टाइप का ऑर्डर चलते हैं। एक है मैन पावर सप्लाई और दूसरा है मेजरमेंट बेसिस पे काम होता है। मैन पावर सप्लाई यानी कि कोई वेंडर मैन पावर सप्लाई करता है और मैन पावर की सिर्फ सैलरी, उनके जो भी कंप्लायंसेस है, रजिस्टर, मास्टर रोल, वो सब काउंट में आता है। लेकिन मेजरमेंट बेसिस पे मैन पावर को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। मैन पावर के साथ मटेरियल सब कुछ उसके ऊपर दिया जाता है। तो उस बेसिस में आप ओटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसमें आपको देखना पड़ेगा एक एवरेज डेली वेजेस क्या है। तो अगर एवरेज डेली वेजेस आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा उसका ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस क्या है। तो अगर ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस मिल गया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या रजिस्टर या डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने होंगे। आपको ओटी स्लिप देने होंगे वर्कर को और आपको ओटी रजिस्टर मेंटेन करना होगा। जैसे कि मैंने बताया वो ओटी रजिस्टर में वही सब लिखा होगा। एक क्वार्टर में उसने कितना घंटे काम किया, एक दिन में उसने कितना घंटे काम किया, एक महीने में उसने कितना घंटे काम किया। तो उस हिसाब से उसका वेजेस क्या बना और उस अमाउंट ऑफ वेजेस उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारा चीज़ें ओटी रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा। और आपको साल की एंड में आपको एनुअल रिटर्न भरने होंगे। उस एनुअल रिटर्न में आपको ओटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको देना होगा।